मुंब्रा के वरिष्ठ पत्रकार रफी कामदार साहब को आया धमकी भरा कॉल। रफी कामदार साहब ने मुंब्रा पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। रोक टोक हिंदुस्तानी से मैं इमरान शेख। मुंब्रा के वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर रफी कामदार साहब जो घर बचाओ आंदोलन का आगाज किया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। उसी जंग को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके हजारों दुश्मन पैदा हो रहे हैं। जिस तरह से कोई उनको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो कोई धमकी भरा कॉल कर रहा है। ऐसे ही आज कुछ 10:00 पर रफी कामदार साहब को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें गोली से मारने की धमकी दी जाती है। उसके बाद मुंब्रा के जितने भी पत्रकार हैं उनमें एक आक्रोश नजर आता है और सब आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर यहाँ पर शिकायत दर्ज कराते हैं। और फिर इसी मामले को लेकर मुंब्रा के वरिष्ठ पत्रकार रफी कामदार साहब ने क्या जानकारी दी है, सुनिए आप हमारी इस खबर दिसंबर की जो है घर बचाओ आंदोलन की पूरी अपनी मुहिम चल रही थी, वो ख़त्म वगैरह करके ऑफिस आए थे, बैठे थे, काम कर रहा था मैं ऑफिस पर। उसी दौरान 10:33 पर मेरे को ये कॉल आया और उसमें उसने गाली गलौज करते हुए बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलते हुए गोली मारने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी। अब वो न्यूज़ के बारे में कुछ बोल रहा था, कल्याण के ईरानी पाड़ा का कुछ जिक्र कर रहा था। अब एग्जैक्ट उसका क्या मोटो है धमकी देने के पीछे और जिस अंदाज में और जिस तरीके से वो बोल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद मतलब वो धमकी पर अमल भी कर सकता है। ऐसा उसके बात का अंदाज जो था उससे मतलब इतना डेयरिंग से बोल रहा था। तो मैंने शिकायत दर्ज करा दी है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ जान करके थोड़ा ताज्जुब हुआ है, कल मैं चेक करूँगा उसको। 5062 होता है जो FIR होती है, लेकिन इनका कहना है कि वो ओनली फॉर द बॉम्बे है, मुंबई के लिए है। अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है 5062 जो है वो NCE होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जॉइंट CP थे लक्ष्मी नारायण साहब, उनके टाइम का जो है 5062 का मैटर्स है मेरे पास, उसको मैं थोड़ा सा फाइंड आउट करूँगा। तो ये जो NC ली है फिर उस पर आगे मैं पत्र व्यवहार करके इस पर जो भी है कॉरेस्पॉन्डेंस करके मैं FIR करूँ। सर उसका कुछ नाम वगैरह पता चला आपको? नहीं, ट्रू कॉलर पे नंबर मेरे पास ट्रू कॉलर है, उसमें मैंने नंबर चेक किया तो मोहम्मद जाफर अली करके उसका नाम उस पर आया। देखो मैं बता और मोहम्मद अली जाफरी 506 पार्ट 2 का FIR होता है। नहीं वही किया ये मामला FIR का है और मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को नहीं लेकर के आए अरेस्ट करके तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा पुलिस स्टेशन। रफी में क्या दिखा रहे थे? ये वो ट्रू कॉलर पे जो है ना वो ID है जिससे मेरे को कॉल आया था। 10:33 को मोहम्मद अली जाफरी करके कोई है और अभी भी जो है एक्टिव है उसका मोबाइल, साफ दिखाई दे रहा है, ग्रीन आप देखो डॉट दिखेगा। लेकिन मुंब्रा पुलिस NC लेकर क्या साबित कर रही है? नहीं अभी जैसे जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे स्टेशन हाउस के API परशुराम लोग ने, तो उनका मतलब बेसिकली ये कहना था कि 5062 जो है वो सिर्फ मुंबई में जो है वो उसके तहत FIR ली जाती है। ऐसा कुछ उसमें एक क्राइटेरिया है शायद। तो कल उसको हम कानूनी तौर पर चेक करेंगे, अगर मालूम पड़ता है नंबर वगैरह ट्रैकिंग हो सकती है, कुछ उसकी तलाश हो सकती है। उन्होंने वो ट्रैकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ट्रैकिंग वगैरह डिटेक्शन की टीम ने जो ली है नंबर, मुझे उन्होंने बुलाया भी है। आप लोगों से बात करके उनसे अंदर मिल के आता हूँ। डिटेक्शन कहीं ना कहीं घर बचाओ आंदोलन को डिसाइड करने का या उसको कहीं और दिशा देने का काम किया जा रहा है, ऐसा जिस तरह आपने सर कुछ लोगों का नाम लिए थे आज आपने घर बचाओ आंदोलन में, कहीं उन्हीं लोगों का गुर्गे लोगों का तो नहीं है धमकी भरा कॉल? नहीं देखो कैसा है, हम डायरेक्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुँच, जब तक पूरा सामने सीधे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। जांच होगी, पुलिस करेगी अपने हिसाब से जांच, जो भी सच सामने लाती है, जो भी चीज़ें सामने लाती है, तो कौन वो कॉलर बंदा है, किसका फ़ोन है क्या नहीं, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। संभावना तो हर तरह की बनी हुई है, किसी भी एंगल से, किसी भी मुद्दे पुलिस ने कुछ कॉल डिटेल्स निकाले उसके? अभी तो कंप्लेंट हुई है,
कंप्लेंट फाइलिंग होने के बाद ही वो प्रोसेस पुलिस शुरू करेगी ना। सर जिस तरह से आप मजलूमों की आवाज़ बन के जो सामने आ रहे हो, जो घर बचाओ आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं धमकी देके आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश है, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसी धमकी भमकी तो मैं कभी डरता है, समझे, भीख भी नहीं डालता मैं ऐसी धमकियों को, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है। मेरी वाइफ का बहुत इसरार था, मेरे साथियों का इसरार था कि नहीं कंप्लेंट करना चाहिए, तो मैंने आकर के कंप्लेंट की है। अब देखते हैं पुलिस इसका क्या आउटकम निकालती है, क्या इसका नतीजा निकालती है ना भाई। सुल्तान भाई, आपसे एक सवाल है, जैसे कि थाने ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार है रफ़ीक सर, सभी को पता है, और मुमरा शहर के लिए बहुत दुखद खबर है कि ऐसे पत्रकार को धमकियां मिल रही है। अगर ये सही साबित होती है और उसके एवज में रफ़ीक सर को कोई नुकसान होता है, तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानोगे? पहले तो अभी ये जांच का विषय है, किसने नहीं, अगर जांच में देरी होती है या ढीलापन होता है, जांच में 24 घंटे का टाइम दे दिया, 24 घंटे से जो है 1 मिनट आगे नहीं होएगा। अगर होगा तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। वो आरोपित चाहिए तो चाहिए, तुम चाहे ये एनसी है बोलो मैं फाड़ के फेंक दूं, नहीं चाहिए, हमको आरोपी चाहिए। ये कागज़ का हम टुकड़ा बना करके मुंह में नहीं रखेंगे, समझे, हमको आरोपी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। इसके पीछे कौन साजिश करता है उसको भी लो, 120 भी लगना चाहिए इसमें षड्यंत्र का। अगर वो शामिल है तो, अगर उसने दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रफ़ीक भाई, जिस तरह आपको धमकी दी गई है, तो आपने कोई सुरक्षा की मांग की है, या आपको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिस तरह का आप लड़ाई लड़ रहे हो मजलूमों के लिए, तो आप सुरक्षा की मांग कर रहे हो क्या? मैं कोई सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे इर्द गिर्द इतनी बड़ी सुरक्षा खड़ी है, पूरा मुमरा साथ में ये इर्द गिर्द इतनी बड़ी सुरक्षा खड़ी है भाई, ये क्या इनसे सुरक्षा वगैरह मांगने का। बस इसकी जांच ही कर लो, पूरे मुमरा की आवाम भाई इसकी जांच कर लो, आरोपी जो है वो पकड़ लो, जो है सामने है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बस कार्रवाई है वो कर दो। बस सुरक्षा के लिए जो है मेरी माँ की दुआ, आज तमाम आवाम की दुआ और अल्लाह का करम काफ़ी है। क्या कहना चाहोगे खालिद राठौड़ जी, आप भी इनके साथ में आए हो? अभी FIR लेनी चाहिए थी, और उन्होंने कुछ टेक्निकल रीज़न बताया तो ठीक है, NC लिए है। हम लोग सुबह चेक करके देखेंगे कि FIR होती कि नहीं इस पर। देखो, अगर रफ़ीक भाई के बाल को भी धक्का लगता है और प्रशासन कार्रवाई में लापरवाही करती है, तो प्रशासन पूरी तरह से इसका जिम्मेदार रहेगा। रफ़ीक भाई के बाल को भी धक्का नहीं लगना चाहिए। जैसे कि सुल्तान भाई ने बोला, 24 घंटे के अंदर अगर वो नहीं आया तो आंदोलन होगा, धरना होगा, और उसमें हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे सुल्तान साहब का। तो ये हमारी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि इस मामले को आपको गंभीरता बता से लें। दें, अभी उनको वो कॉल आने के बाद फिर एक कॉल ऐसी आई थी, हाँ। जिसमें जिस तरह गलत तरीके से कि भाई तू उस जगह पर आ जा, ऐसा न्यूज़ के रिगार्डिंग कॉल थी, और वो फेक था। जब हम पुलिस स्टेशन में बैठे थे तब एक कॉल वापस आई उनको, उसमें उनको खड़ोली बुलाया जा रहा था। हाँ। कि खड़ोली आ जा, और एक रफ न्यूज़ का बोल के खड़ोली बुलाया जा बोल के रफ लैंग्वेज में बात की जा रही थी, तो वो समझ में आ रहा था कि कोई षड्यंत्र है। तो हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से ले, जल्द से जल्द इसकी जांच और नतीजे पे पहुंचे, अपराधी जो भी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसके कानूनी कार्रवाई की जाए। वरना रफ़ीक भाई के बाल को भी धक्का लगता है तो पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार हो। कहीं ना कहीं शहर का भी बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, शहर में जब जो है उन्होंने मुद्दा उठा रखा है, इस वक्त ये चीज़ें होना गलत है, तो शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर रफ़ीक भाई के बाल को भी धक्का लगता है तो। और पूरे शहर रफ़ीक भाई के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीक भाई के बाल को धक्का भी नहीं लगेगा। पूरा शहरवासी आंदोलन पे बैठेगा भाई, पूरा शहर इंशाअल्लाह, पूरा शहर का बहुत कुछ होगा फिर अगर बाल को भी धक्का लगता है। हमारी रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई हो बस। बैठेंगे, आपके हाथ में हम भी बैठेंगे, बेमुद्दा धरना आंदोलन हम लोग भी करेंगे, हमारे पूरे दिव्यांग भाइयों के हाथ में। ये ढीलापन देखा गया, दिखाई दिया, तो यह प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी होगी। ये नाकामी है ना, आप एंट्री लेते हो, इतनी बड़ी धमकी आती है, जान से मारने की, गोली जबकि मारने की। हजारों के घरों को बचाने के लिए वो आदमी खड़ा है। हाँ, मतलब ये सब जो चल रहा है वो सबको मालूम है, तो इसके खिलाफ हम लोग हैं, और रफ़ीक भाई के साथ में हम लोग रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह।